रदरफोर्ड मॉडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर स्कूल एग्जाम। बोहर भी स्कूल में नहीं पूछा जाता है, जो इसके आगे आएगा, ठीक है। बट सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द मिस्टेक्स, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वर रेक्टिफाइड बाय बोहर। तो वो कब पढ़ेंगे सर? तो विल स्टडी बोहर मॉडल। बट उसके पहले जैसे अपन ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मूविंग, एक्सेलरेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बातचीत अपन कर लें, ठीक है। चलिए, है ना, पढ़िए इसको। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? इट इज एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। देखिए ऐसा है कि वैसे तो वी आर स्टडिंग इट इन स्टार्टिंग ऑफ 11, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 11th की स्टार्टिंग में पढ़ी जानी चाहिए नहीं, 12th में फिजिक्स में फिर से आएगी आखिरी में, है ना, लास्ट में। बट ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर द एनर्जी एमिटेड, है ना, और मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर कंसीडर्ड टू बी ट्रेवल विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट। लाइट स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हेन यू विल स्टडी इन 12th फिजिक्स, you will write the property of electromagnetic radiations. So electromagnetic radiation does not need any medium for propagation, ठीक है, they do not need any medium for propagation। चलिए, तो ये ऐसे waves होती हैं, waves, ठीक है, जो अपर फॉर्म्स होते हैं, अपर मैक्सिमास जो होते हैं उनको बोलते हैं क्रेस्ट, मैक्सिमा को बोलते हैं क्रेस्ट, और जो मिनिमास होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रफ्स, ठीक है। तो मैक्सिमास को बोलते हैं क्रेस्ट और मिनिमास को बोलते हैं ट्रफ्स। बहुत रटने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट dealing basic introduction of electromagnetic waves. That is not actually very much important for atomic structure, but still थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फायदा होगा। Okay, so the maximas are crest and the minimas are troughs, और कुछ बातें मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जैसे definitions of certain factors, that what is wavelength? Wavelength संधि विच्छेद कर लो, wave की length, sir what is wave की length? The difference, the distance between two consecutive crest or troughs। जैसे यहाँ पर एक crest है और यहाँ पर दूसरा crest है, the distance between two consecutive crest is wavelength, or the distance between two consecutive troughs is also wavelength, है ना। दो consecutive maxima या दो consecutive minima के बीच में जो wave की distance है, that is wavelength। Okay, the next thing is frequency। frequency basically frequency जब पर सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है ना। the number of waves, the number of times a wave passes through a given point at that particular medium in 1 second। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, that is frequency। velocity, velocity is distance by time, that distance traveled in unit second, ठीक है। wavelength, दो consecutive crest और trough के बीच में डिफरेंस, distance। frequency, the number of times a wave is passing through a given point per unit second। now velocity, velocity is distance by time, तो distance traveled by the wave in 1 second, है ना, by in a unit second। तो velocity displacement by time होता है, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो velocity is defined as distance traveled by the wave in 1 second। 1 second में कितना भी ट्रेवल कर ले, वेवलेंथ कर ले, 10 गुना वेवलेंथ कर ले, या फिर रैंडमली कुछ भी कर ले, तो दैट विल बी टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, है ना। वेव नंबर मतलब वेव का नंबर जनरली, और वेव नंबर एक्चुअली इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है, आगे आएंगी चीजें, ठीक है। तो वेव नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। नहीं सर हमें तो समझ ही नहीं पड़ रहा, अरे बेसिक सी चीजें आगे आएंगी फिर से, ठीक है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमा और जो मिनिमा है, ये जो आपका मैक्सिमा है, सपोज मान लो मैक्सिमा है 10, तो दैट 10 इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हाइट, हाँ दूसरे शब्दों में बोले तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, एक ही बात है ना, क्रेस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ, ठीक है, डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। फिर से अपन बात करते हैं इसको देख के, व्हाट इज वेवलेंथ? वेव की लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स इज वेवलेंथ। सेकंड चीज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज वेलोसिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेव नंबर है और एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेव नंबर शायद आपको टिपिकल पड़ेगा कि वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, ओके, बाकी एल्स कोई दिक्कत
नहीं आएगी। चलिए ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, और आगे भी वही चीजें बातें चल रही है। वेवलेंथ क्या है, सबको इंडिविजुअल स्टडी वी हैव डन है ना। वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वेव टू ट्रैवल, वेलोसिटी, वेव नंबर, जैसे आई हैव टोल्ड इट कि न्यू के ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, दैट इज वेव नंबर। चलिए एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद ये सब जस्ट एक बेसिक सा अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बातचीत कर ली है, ओके। तो अब जो मेन चीज है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में विल स्टडी, ओके। सो जल्दी से विल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वैसे दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर बट स्टिल विल स्टडी, तो क्योंकि एक फील आएगी थोड़ी सी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कि कौन सी वेवलेंथ कौन से रीजन में आती है, ये सब बातें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में करेंगे, और छोटी सी ट्रिक भी देख लेंगे अगर बन जाए तो विल स्टडी दैट, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, दिस इज एंगस्ट्रॉम, है ना। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक सीरीज है वेवलेंथ की, है ना, वेवलेंथ। चलिए, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव्स की है। रेडियो जो चलता है, रेडियो वेवलेंथ बहुत बड़ी, वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ क्रैश टू ट्रफ, जो कॉन्जुगेटिव क्रैश के बीच में, कॉन्जुगेटिव ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस, तो रेडियो वेव की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, और सबसे कम है कॉस्मिक की। नाम सुन लेते हैं, है ना। कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। विजिबल में फिर आपका विबग्योर आता है। वॉयलेट से लेकर रेड तक अप्रोक्सीमेटली बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो 400 to 700 नैनोमीटर, या फिर नियरली 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो नियरली 4000, दैट इज 3800 से लेके रेड की 7600 एंगस्ट्रॉम तक आपकी वेवलेंथ है। विबग्योर, ये तो आपको याद होगा बचपन से ही, बचपन तक रहेगा विबग्योर, याद ये तो रहता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। अब जनरली क्या होता है कि नाउ डेज जेई मेंस और नीट वाले वैसे केमिस्ट्री में जनरली नहीं पूछेंगे, बट फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अगर क्वेश्चन आए तो आपसे शायद तक है, इवन इन केमिस्ट्री इन सम, है ना, इन सम क्वेश्चंस यू विल सी कि आपको बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप जमाइए in the order of wavelength, cosmic rays, ultraviolet rays, infrared rays and radio waves। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको डायग्राम दे रखा है और नाउ ऑब्जर्व द डायग्राम एंड अरेंज, नहीं, बिना डायग्राम के आपको सीधे सीधे बोलेगा कि भाई साहब, है ना, whichever, है ना, क्या बोलेगा कि which of the following infrared, which of the following of infrared, ultraviolet, cosmic and radio waves have highest wavelength, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट कुछ भी दे देगा, लोवेस्ट एनर्जी दे देगा, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कैसे कंसिडर करना है। तो ये तो आपको मालूम है, विजिबल विबग्योर 300 से 700 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, है ना, मतलब 400 से 700 750, तो नियरली 400 to 400 नैनोमीटर, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम नियरली, ये सब हमें मालूम है। बट अगर कोई हमसे पूछ ले कि गामा रेज और विजिबल और माइक्रोवेव में कौन बड़ा है, तो लेट्स फोकस ऑन ट्रिक, ठीक है। तो दिस इज सी, दिस इज जी, सी जी, दिस इज एक्स यू वी, है ना, सी जी एक्स यू वी, दिस इज आई आर, दिस इज माइक्रो, दिस इज रेडियो, है ना। तो ऑब्जर्व करें दोस्तों अपन कि वेवलेंथ छोटी से बड़ी हो रही है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले छीजी मतलब छत्तीसगढ़, जैसे आप मानो छत्तीसगढ़ एक्सयूवी, है ना, तो इंदौरी, समथिंग लाइक दैट, आप इंदौरी जा रहे हो छत्तीसगढ़, इंदौर से सपोज रायपुर वायपुर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो बिलासपुर, कहीं भी छत्तीसगढ़ जा रहे हो आप एक्सयूवी में, तो ऐसे कैसे याद रखना है ना। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ काय में गए, इन एक्सयूवी। अब एक्सयूवी में जाओ ना, बढ़िया रहता है ना। तो छत्तीसगढ़ गए एक्सयूवी में, ठीक है। कौन कौन गए, इंदौरी लोग गए, और क्या, इंदौरी, ठीक है। और फिर उसके अलावा माइक्रो रेडियो, मतलब छोटा रेडियो है तो छोटा रेडियो, आप ऐसा कैसे भी देख लो। माइक्रो रेडियो माइट बी लाइक कि आपके माइक्रोमैक्स के फोन में रेडियो सुन रहे हो, नहीं सर हम तो माइक्रोमैक्स नहीं यूज करते,
तो गया जमाना, हम तो एम आई यूज करते हैं, तो एम आई के फोन में रेडियो यूज कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सुन लो बात को। तो आप इंदौरी हो, कहाँ गए घूमने फिरने, छत्तीसगढ़ गए, काहे में, अब एक्सयूवी में गए और कहाँ में। ठीक है, तो भैया क्या है, देखो अच्छे से याद रखो, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ गए काहे में, एक्सयूवी में, छत्तीसगढ़ गए एक्सयूवी में, कौन, इंदौरी, छत्तीसगढ़ गए एक्सयूवी में इंदौरी, और आपने माइक्रोमैक्स या फिर एमआई के फोन में रेडियो सुन लिया। सर एक्सयूवी में हम एमआई का रेडियो क्यों सुनेंगे, कार का सुनेंगे, अबे ट्रिक है, ट्रिक की तरह लो। ठीक है, जैसे सुनना वैसे सुन लो। तो भैया मेरे अल्ट्रामैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो छत्तीसगढ़ गए एक्सयूवी में इंदौरी माइक्रो रेडियो, तो सी फॉर कॉस्मिक, है ना, छत्तीसगढ़ कॉस्मिक, गढ़ मतलब गामा, तो कॉस्मिक देन गामा, एक्सयूवी एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड विजिबल रेज। यूवी जो है वो अल्ट्रावायलेट का नहीं है, यू है सिर्फ अल्ट्रावायलेट का और वी फॉर विजिबल, तो छत्तीसगढ़ कॉस्मिक गामा, कॉस्मिक गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, देन है ना छत्तीसगढ़ एक्सयूवी में इंदौरी इंफ्रारेड माइक्रो रेडियो, छत्तीसगढ़ एक्सयूवी आईआर माइक्रो रेडियो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ट्रिक आपने याद रखनी। और वैसे सर हर एक का भी यूज बताओ कि रेडियो वेव रेडियो में यूज होती है, टा 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 टा, माइक्रोवेव में यूज होती है, माइक्रोवेव ओवन में, इंफ्रारेड जो सन की रेज होती है वो इंफ्रारेड, सन में तो बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह भी आती हैं बट मोस्टली इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो सन अपने जो गाड़ी के कार के ग्लासेस में है उसमें अंदर आती है पर बाहर नहीं जा पाती है। विजिबल रेज तो आपको मालूम ही है, साहब ये जो संसार दिख रहा है आपको, कलरफुल लाइफ, विजिबल, अल्ट्रावायलेट भी यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम सन कैन कुड कम, एक्सरे, एक्सरे करवाते हैं अंदर तक, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो छोटी रहती है तभी तो डीप पेनिट्रेशन हो जाता है उनका इजीली, है ना। गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज आर नॉट वाइडली यूज्ड, कॉस्मिक की तो छोड़ी दो, रियल लाइफ में मतलब वो तो एकदम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इन सब में यूज करते हैं, गामा रेज भी ह्यूमन लाइफ में यूज कम ही करते हैं क्योंकि दे हैव वेरी लेस वेवलेंथ, और अगर वेवलेंथ लेस है तो एनर्जी इज वेरी हाई, एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ उसके लिए एनर्जी बहुत हाई है, इतनी हाई एनर्जी है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इवन एक्सरे की भी काफी हाई एनर्जी होती है। ठीक, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलो, सी जी, छत्तीसगढ़ गए एक्सयूवी में, है ना, तो सी जी एक्सयूवी, देन इंदौरी माइक्रो रेडियो, कॉस्मिक गामा, एक्सरेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रा माइक्रो रेडियो, या आपने क्या रट लिया भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रट लिया, काम आएगा, नॉट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई एम अगेन सेइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर में काम नहीं आएगा। चलिए, तो वी फॉर विजिबल, विबग्योर है उसमें अलग अलग। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड ऑल दोस थिंग्स विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, है ना। एक क्वांटा, छोटी सी चीज, स्मॉल पैकेट और ये सब चीजें, है ना, ये क्वांटा, द लाइट एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, लाइट एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ smaller energy value called quantum of light. ठीक है, light energy is always an integral multiple of smallest energy value called as quantum of light या फिर quanta। वैसे तो Q is equal to NE होता है ना, Q is equal to NE, तो E is the single electronic charge और N is the number of electrons, तो चार्ज इज NE। वैसे आगे अपन पढ़ रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इसी चीज को फिर से, ठीक है, तो प्लैंक भाई साहब थे, प्लैंक भाई साहब, तो इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी और उसको फिर आगे इट वाज कैरीड फॉरवर्ड बाय बोहर। चलिए, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली इन्होंने एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड ये सब बताया। चलिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। ठीक है, तो वही चीज है ना, छोटी सी चीज, सबसे smallest thing, the smallest amount of energy that could be absorbed, emitted, radiated, it known as quantum। और उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी that would be multiple, integral multiple of that particular quantum। ठीक है, तो इनका एक स्टेटमेंट भी लिख लें अपन, the energy of the radiation absorbed is directly proportional to the frequency of radiation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोल रहा था ना
कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये चीज यहाँ से आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ही सेड दैट द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। किस फ्रीक्वेंसी, किस ऑसिलेशन से रेडिएशन आ रही है उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। और जब ये कांस्टेंट लिखा गया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई न्यू के, तो जब कांस्टेंट लिखा गया तो E इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू, whereas h is Planck's constant, whereas h is Planck's constant, h is defined as Planck's constant। और Planck's constant की वैल्यू क्या होती है, h is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल एंड फ्रीक्वेंसीज पर सेकेंड, तो ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ h, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ Planck's constant is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second। तो he said that the energy of सबसे पहली चीज जो है, जो smallest amount रहेगा एनर्जी जिसमें emitted, transmitted, radiated कुछ भी होगा, that is quanta, है ना, quantum। And he said that the energy of the radiation absorbed or emitted is directly proportional to frequency of that particular radiation। तो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा इज इक्वल टू एच न्यू एंड दैट एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सर तो आपने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात कर ली, वेवलेंथ के टर्म्स में बात करनी है, तो प्रोबेबली आपको एक और फॉर्मूला शायद याद होगा, क्या, सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। सर ये फॉर्मूला तो हमें याद नहीं है, याद करो, है ना, या फिर सी या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी रखो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ, एंड तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E is directly proportional to nu frequency, तो E is equal to h nu, और from this statement speed of light is equal to the multiple of wavelength and frequency। तो इसी को मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, न्यू की जगह क्या लिख दूँ, c by lambda, न्यू की जगह क्या लिख दूँ, c by lambda, तो एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। जो सबसे ज्यादा यूज होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला वो ये है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, चलिए तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अपनी यहाँ पर खत्म होगी, उसके बाद अपन एक दो एग्जांपल्स ले लेंगे और फिर बोहर पढ़ेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ी है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन करें। अच्छा, एक तो बच्चों वाला क्वेश्चन वो ले लीजिए, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 400 नैनोमीटर, देन फाइंड द एनर्जी। तो कैसे करोगे बच्चों वाला क्वेश्चन, wavelength is equal to 400 nanometer, find energy according to Planck's quantum theory। तो energy is equal to h c by lambda, h की वैल्यू रखो 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड, इंटू c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा कितना दे रखा है 400 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या होगा, 400 into 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 400 into 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये भी अपन शुरुआत में पढ़ते हैं ना एक और बार की, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और ये सब चीजें कैसे इंटर कन्वर्टिबल होती है पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9, तभी तो नैनो बोलते हैं इसको। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो ये मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो एनर्जी आएगी इन टर्म्स ऑफ जूल। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, एच सी बाय लैम्डा, है ना। तो h is 6.626 into 10 to the power minus 34, c is 3 into 10 की power 8, lambda is equal to 400 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर माइनस 9 मीटर। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करिए, है ना। when energy is equal to nhc by lambda, calculate the number of photons coming out per second from the bulb of 100 watt if it is 50% efficient and wavelength coming out is 600 नैनोमीटर। तो given क्या, wavelength is equal to 600 नैनोमीटर। दूसरी चीज we have to calculate नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग आउट पर सेकेंड, एंड जो इसका पावर है ना, दैट इज 100 वॉट।
पावर 100 वॉट है, बट एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है 50%। ठीक है, तो 100 वॉट का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक और चीज तुम्हें मालूम होगी बचपन से, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। अरे 10th में आता है फिजिक्स में, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू 100 वॉट मींस 100 जूल्स पर सेकेंड। दैट बेसिकली मींस 100 जूल पर सेकेंड, बट according to the given condition, its efficiency is 50%. Its efficiency is 50%, so it is only 50 joule per second. Sorry, 50 joule. एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल, क्योंकि पावर जो है 100 वाट है, मतलब 100 जूल पर सेकेंड है, बट इट इज गिवन दैट इट इज 50% एफिशिएंट, तो 100 जूल में से 50 जूल ही एफिशिएंटली काम आएगी। तो एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल, वेवलेंथ दे रखी है एंड आपको नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालने? एनर्जी इज इक्वल टू NhC बाय लैम्डा, मेरा n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो भी वहां फोटोन ही है। तो एनर्जी कितनी आ गई आपकी? 50 जूल। ये 100% एफिशिएंसी नहीं, 50% एफिशिएंसी है, तो 100 वॉट मतलब समझ रहे हो, 100 जूल पर सेकंड, 50% एफिशिएंसी मतलब 50 जूल पर सेकंड। एनर्जी आ गई, एन निकालना है, एच क्या होगा? 6.626 इंटू 10 की पावर -34, सी होगा 3 इंटू 10 की पावर 8, एंड लैम्डा की जगह आप रख लीजिए 600 इंटू 10 की पावर -9, निकाल लीजिए बिल्कुल शौक से। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल कम। वैसे तो रेगुलर प्रैक्टिस में आप एच और सी की पूरे की वैल्यू याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आप निकाल लीजिए इससे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बेसिक वी हैव डिस्कस्ड, एडवांस क्वेश्चंस, बेसिकली वी कैन से मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी विल कवर इन डिफरेंट सेगमेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे का पढ़ते जाओगे वैसे वैसे विल मिक्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टडी बोहर एटॉमिक मॉडल and all those things. चलिए, Planck's quantum theory, electromagnetic radiation, CG, XUV, IR, micro, radio, and this is very important, energy is equal to NhC by lambda.